Assalamualaikum. My name is मोहम्मद रिजवान असलम, BSF1, रोल नंबर 033। आज हम एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज देखेंगे जिसमें हमारे पास पहला फार्मूला ड्रॉप डाउन ट्रिम टेक्स्ट है और वी लुक अप है, इफ फंक्शन है, सम इफ, काउंट इफ है, नेस्टेड फंक्शन। फर्स्ट फार्मूला से स्टार्ट करते हैं ड्रॉप डाउन से। तो ड्रॉप डाउन को फार्मूला बहुत सिंपल है, इजी आप इसकी ट्रिक्स बना सकते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, देन मैं डाटा में जाऊँगा। डाटा में जाके मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का फॉर्मूला ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो मेरे पास इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए लिस्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा। तो ये मुझे यहाँ पे सोर्स इससे पूछ रहा है कि आप सोर्स क्या रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से सोर्स इसको दे दूँगा एंड देन ओके। अब यहाँ पे देखें, मुझे बता रहा है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने जो आपने लिस्ट बनाई हुई थी। तो यहाँ से मैं इजीली इसको यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फिल करना चाहूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सिंपल यहाँ से जस्ट इसको यहाँ से फिल कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, अगर सब एब्सेंट है या प्रेजेंट है मेरे डाटा के मुताबिक। फॉर्मूला हमारा है ट्रिम का। तो हम उसे देखते हैं कि वो किस तरह यूज़ किया जाता है। ट्रिम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, तो उसमें हमारे पास काफ़ी स्पेसिंग होती है। तो ट्रिम के ज़रिए से हम उस स्पेसिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रिम एंड लेंथ दो ऑप्शन यूज़ किए हैं, तो फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ। ट्रिम से तो हमारा पता चलेगा कि हम डाटा कितना इस्तेमाल उसको ट्रिम करेंगे, यानी उसकी स्पेसिंग ख़त्म करेंगे। और लेंथ से मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा कि हमारे पास ओरिजिनल डाटा कौन सा था और उसको हमने ट्रिम करके कितना किया है। लेंथ में मीन्स उसकी हम लेंथ और स्पेसिंग हम उसको मालूम कर सकेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा मैंने लिखा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है, इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। तो दिखने में तो ये वर्ड दो तीन नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू TRIM, ट्रिम करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डाल के कौन सी मैंने टेक्स्ट को करना है ट्रिम, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे इसकी आ गई है कि आपका फार्मूला, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिंग नहीं थी तो ये सेम इसी तरह आया है। तो इसी तरह हम इसकी लेंथ भी देख लेते हैं कि लेंथ क्या है। तो इक्वल टू लेंथ, LEN लिखेंगे, ब्रैकेट। तो मैं किसकी करना चाहता हूँ, पहले मैं इसकी मालूम करता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ अभी 4 है। अब मैं इसकी मालूम करूँगा सेकंड वाले की कि ओरिजिनली इसकी लेंथ कितनी थी, तो मुझे कितनी उन्होंने बताई है। एंड इसे देखें, मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये आ गया। अब ये देखें, ओरिजिनली इतनी थी और इसकी भी इतनी थी। अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट डबल क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगी, इसकी पूरी ट्रिम हो जाएगा फार्मूला। और यहाँ पे भी इस तरह क्लिक करूँगा तो ये देखें ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये था। देखें, 4 इसकी लेंथ थी, इसकी 16 थी, इसकी 19 थी। लेकिन जब इसे मैंने ट्रिम किया तो इसका 4, इसका 7 और इसकी 5 ट्रिम होके इसकी लेंथ होगी और हमारे पास डाटा इस तरह होगी। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को शॉर्ट करने के लिए, उसकी ओरिजिनल साइज़ मालूम करने के लिए, और डाटा को काफ़ी हम यूज़फुल तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल किया जाता है कि आप अपने डाटा का कोई भी पार्ट है, यानी आपके पास मिलियन में डाटा है, तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे आप उसका पूरा डाटा देख सके, तो आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है डाटा, यहाँ पे इसी रिजल्ट कार्ड को मैं लिखूंगा। मैंने नेम लिखा है, फादर नेम, और उसकी परसेंटेज में जानना चाहता हूँ। तो नेम में मैं यहाँ पे इक्वल टू वी लुक लिखूंगा। ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, आप कौन सी लुकअप वैल्यू देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे इसकी 100 की लुकअप वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे मैंने फिर कोमा डालना है। अब वो मुझे पूछ रहा है कि टेबल एरे, आप कौन सी टेबल एरे से कहाँ तक का डाटा चाहते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे डाटा चाहिए। अगेन मैं उसको बंद करूँगा। फिर वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, यानी कौन सा कॉलम में आपके पास वो डाटा है। तो मैं कहता हूँ ये देखिए नंबर 2 पे मेरे पास है, तो मैं नंबर 2 लिखूंगा। यहाँ पे इसको बंद करूँगा
हमसे पूछ रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेटली मैच करेगा या फॉल्स। मैं कहता हूँ फॉल्स एग्जैक्ट मैच करे। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा, ये देखिए मेरे पास नेम रिजवान आ गया। अब इसी सिमिलरली मैं नेक्स्ट में दोबारा से लिखता हूँ इक्वल टू वी लुक, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से कर लें। वी लुक अगेन हमसे पूछा है लुकअप वैल्यू। अब हम पता है हमें लुकअप वैल्यू हमें किस तरह लेनी है। टेबल एरे, टेबल एरे भी हमें पता है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे सबको। और अगेन हम मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स कौन सा है। अब तो अब मेरा कॉलम इंडेक्स जो है वो नंबर 3 पे है, तो मैं नंबर 3 प्रेस करूँगा। और फिर उसके बाद मुझसे पूछ रहा है फॉल्स में, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये देखें पूरा आ गया। अब उसको पूछ रहा है नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज। अब उसकी परसेंटेज अगर हमने निकालनी है तो अगेन वी लुक का फॉर्मूला लिखेंगे हम। ये आ गया हमारे पास लुकअप वैल्यू एंड कोमा टेबल एरे, टेबल सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद अगेन वन कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स मेरे पास जो है नंबर 6 पे है परसेंटेज, तो नंबर 6 प्रेस करूँगा, इसको बंद करूँगा एंड फॉल्स मैच। और ये देखिए मेरे पास परसेंटेज आ गई है। अब परसेंटेज को मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये देखिए 98% परसेंटेज सेम मेरे पास डाटा पूरा आ गया है। तो इस हमारा है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि इफ फंक्शन फार्मूला हमारा कैसा यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको रिमार्क्स देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखना है इक्वल टू इफ ब्रैकेट परसेंटेज में जा रहा हूँ मैं, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि ग्रेटर देन 40% की है, कोमा। अब उसको मैं बता रहा हूँ ये वैल्यू मैंने इसको दे दी है। अब वो मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू या फॉल्स। वो मुझसे पूछेगा कि अगर फॉल्स है तो बताएं और ट्रू है तो बताएं। अगर मैं उसको कह रहा हूँ इन्वर्टेड कोमा में कि इसको पास कर दे, अगेन इन्वर्टेड कोमा डालूंगा, इसको बंद करूंगा, फिर कोमा डालूंगा और फेल लिख दूंगा। इन्वर्टेड कोमा में अगेन इसको फेल लिख दूंगा। अब इसको मैंने बताया है कि अगर वैल्यू जो है ट्रू है तो उसको पास कर दें आप, अगर उसको यानी 40% से लेस है तो उसको फेल कर दें और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये यहाँ पे देखिए मुझे पास बता रहा है कि ये 90% से अबव है तो ये पास है। और यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये पूरा उसको टेबल को फिल कर देगा और बता देगा कि भाई आपके कितने पास हैं कितना फेल है। ये आराम से देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर सम एंड सम इफ का फार्मूला। तो अभी से हम देखते हैं सम, लास्ट टाइम भी हमने देख लिया था, अगेन दोबारा से उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है इक्वल टू सम। सम के करने के दो मेथड हैं, एक हम ऑटो सम भी कर सकते हैं और मैनुअली भी हमने कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रेंज दे देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें मेरे पास इसकी रेंज सम आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सम इफ। सम इफ को हम किस यूज़ करते हैं, किसी भी डाटा को हमने अगर यूज़ करना हो तो सम इफ के लिए किस यूजेस है, उसको करते हैं इक्वल टू सम इफ। अब हमसे पूछ रहा है रेंज क्या है, रेंज आप दें। तो मैं रेंज दे रहा हूँ ये कि मुझे इसकी रेंज चाहिए, तो कॉमा डालेंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे इस सेल में चाहिए इसकी जितने भी जो भी आएगा क्राइटेरिया मुझे इस सेल में चाहिए। कह रहा है मुझसे, कह रहा है सम रेंज बताएं आप कि आपको कौन सी उसमें से रेंज में चाहिए। तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से दे देता हूँ और यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, अब मैंने जिस सेल में किया था दिया था तो वो मुझे उस सेल का रेफरेंस बता देगा। ये देखें, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैंने जैन जिस तरह लिखा है तो जैन मुझे उसको रेफरेंस बता रहा है कि 113 पे है। और अगेन मैं इस पे यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ TARIQ तारिक। तो ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, TARIQ तारिक। वो मुझे बता रहा है 109 पे तारीख है। तो हम देखते हैं 109 पे, देखें तारीख हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह हम सम इफ के फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, देखने के लिए कि वो किस उसमें पड़ा है, रेफरेंस नंबर में पड़ा है। क्योंकि हमारे पास शीट्स तो होती हैं वो काफ़ी सारी डाटा पे मुश्तमिल होती है, तो हमें उसको ढूंढने के लिए मुश्किल पेश आती है। इस तरह सम इफ के ज़रिए से हम उसको ईजिली एड्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो काउंट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, काउंट सिमिलरली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो हमें काउंट करके बता देता है कि आपके पास इतना डाटा यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से देखें आपको बताता हूँ, आपने जस्ट यहाँ से इस डाटा को लिखना है इक्वल टू COUNT काउंट।
ब्रैकेट एंड वैल्यू। आपने यहाँ से वैल्यू देखनी है, ये देखें यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई और इसको बंद कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज। अब ये मुझे बता रहा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जितनी भी हैं ये 15 आपकी हैं, तो ये मेरे पास 15 काउंट आ गया है। इफ़ तो काउंट इफ में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डाटा है अटेंडेंस शीट का, तो हमें इसको देखना है, वेरीफाई करना है कि यह किस तरह यूज़ किया जाता है। तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे किसी भी अटेंडेंस शीट का डाटा है, तो यहाँ पे इसको हम फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट। अब मुझसे पूछ रहा है रेंज आपकी, कि रेंज पता है आप क्या है, तो ये मैं रेंज दे देता हूँ उसे और कॉमा डाल देता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है आप क्राइटेरिया बताएं, मैं कहता हूँ अगर ये बंदे टोटल यानी इतने दिन आए हैं तो इसको आप पास कर प्रेजेंट लगा दें, अगर आए नहीं है ये देखिए वो मुझे बता रहा है टोटल नंबर ऑफ जो है वो 6 डेज में से 4 डेज जो है वो प्रेजेंट थे। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे सबका डाटा क्लिक हो जाएगा। और इसी तरह सिमिलरली मैं अगर एब्सेंट का लगाना चाहता हूँ डाटा, तो अगेन मैं इसको यहाँ पे काउंट इफ करूँगा और रेंज दूंगा इसको अगेन मंडे से लेके जहाँ तक का मुझे चाहिए डाटा, और क्राइटेरिया उसको बताऊंगा कि अब क्राइटेरिया में मैं एब्सेंट लगानी है मैंने, तो उसको अगेन उसको मैं ए और ब्रैकेट बंद। ये देखें वो मुझे बता रहा है 2 दिन हुआ है वो जो एब्सेंट था बंदा, आपका जो भी एम्प्लॉय था ये नंबर 1 पे वो 2 दिन एब्सेंट था, और यहाँ पे मुझे पूरा उसका अटेंडेंस शीट का डाटा मिल गया। इस तरह हम काउंट इफ का डाटा यूज़ करते हैं। इफ का फार्मूला हमने पहले भी देख चुके हैं। नेस्टेड फंक्शन मीन्स हमें उसमें एक से ज़्यादा हमारे पास फार्मूला होते हैं, मल्टीपल फार्मूलाज उसमें होते हैं। तो हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम में वो फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसमें मल्टीपल फार्मूला यूज़ किए जाते हैं। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अब वो मुझसे पूछा है लॉजिकल टेस्ट क्या है, कि किस में से आप देना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ये दे देता हूँ कि ये मेरी लॉजिकल टेस्ट है, यानी ये परसेंटेज मेरी इसमें दे देता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ उसको कि अगर 98% पे ग्रेटर देन है इक्वल टू 60% के, चले 60% पे, तो यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ और उसको बताता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि उसको दे दें आप ए इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा फिर इफ का फंक्शन। अब मैंने आपको बताया इसमें डबल इफ फार्मूला यूज़ होते हैं। तो अगेन वो मुझसे पूछ रहा है कि दोबारा से बताएं मुझे, तो मैं बताता हूँ इफ 98% पे ग्रेटर देन इक्वल टू कोई फंक्शन है, तो उसको आप बताएं 50% पे 50% पे उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में दे दें बी बी दे दिया हमने, अगेन कॉमा, अगेन इफ डालेंगे हम ब्रैकेट। थर्ड वो हमसे पूछ रहा है अगेन दोबारा से, तो मैं उसको अगेन दोबारा से दूंगा कि इफ 98% से ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू हो, यानी सी के ग्रेटर देन इक्वल टू 40% पे हो, तो आप उसको देंगे सी, यानी 35% पे कर देते हैं, तो उसको आप देंगे सी। इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखेंगे हमने इसमें ख्याल रखना है कि हमने कितनी ब्रैकेट्स डाली थी। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 1 2 एंड 3, तो मुझे 3 ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी, 1 2 2 एंड 3। तो ये 3 ब्रैकेट्स मैंने डाल दी हैं और मैं यहाँ प्रेस करती हूँ। अभी देखिए मेरे बता रहा है कि 98% पे आपका ए आ रहा है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास आ गया है कि मेरे पास इतनी वैल्यू है। फार्मूला हमारे यही तक थे। तो नेक्स्ट हम और फार्मूला भी यूज़ करेंगे, देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और फार्मूले किस तरह यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।